Gen students, welcome to the India Valasa classes. My name is Kisan Rathore and in Valasa classes I am teaching English to India student. मैंने आप लोगों को कहा था कि after the completion of pronoun we will take a session. In that session we will practice the noun. Sorry, pronoun. Right? तो आज का वही सेशन है जिसमें हम pronoun की प्रैक्टिस करने वाले हैं. ठीक ना. और हमने आपको बोला था कि जैसे कि नाउन में मैंने आपको जब प्रैक्टिस करवाई थी तो हर एक क्वेश्चन एक कंसेप्ट लेकर बैठा था. तो यहां पर भी जितने भी क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे वो उन सभी के पास एक कंसेप्ट जरूर होगा. तो आप कॉपी पेन लेके जरूर बैठे जिससे आप उस कंसेप्ट को नोट डाउन कर सके. क्लियर. और जिसने अगर अभी तक कंसेप्ट नहीं पढ़े हैं तो उनको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम जरूर आएगा, थोड़ी बहुत डिफिकल्टी उनको फेस करनी पड़ेगी. बट अगर आप यहां पर रहे तो आप उसको भी टॉलरेट कर सकते हो. क्लियर. चलें आगे. चलिए. तो पहला क्वेश्चन आपका ये रहा. क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना. पहली बात तो ये है कि आप लोग क्वेश्चंस को ध्यान से नहीं पढ़ते हो. क्लियर. तो क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है और क्या कंसेप्ट लग सकता है वो आपको सोचना है. क्लियर. तो चलिए करिए क्वेश्चन को. मैं आपको कुछ हिंट दे देता हूं. क्लियर. जैसे कि मीन इसका आपको पता नहीं होगा कि इसका मतलब क्या होता है. फियर्स का मतलब होता है बहुत ही डरावना लगना, बहुत ही भयानक होना. क्लियर. चलिए. तो क्या है. अवर डॉग may look fierce but that would not hurt a fly. मतलब उसका जो डॉग है वो डरावना तो लगता है, बहुत ही ज्यादा भयानक लगता है, लेकिन वो किसी भी मक्खी तक को भी नहीं मारेगा. क्लियर. वो इस तरीके से वो बोल रहा है. क्लियर. तो इसमें क्या दिक्कत है, क्या उसमें एरर हो सकता है. तो यहां पर देखिए डॉग हमारा क्या है, एनिमल है. और आई हैव टोल्ड यू कि एनिमल्स के साथ क्या लगता है पॉजिटिव केस, इट, नॉट दैट. तो यहां पर क्या आएगा बच्चों, इट आएगा, दैट नहीं आएगा. क्लियर. समझ में आ गया. तो इट के यूज में मैंने आपको बताया था कि इट का यूज क्या क्या था. तो उसमें एक यूज ये था कि वो किसके साथ यूज होगा, एनिमल्स के साथ. क्लियर. तो एक बार वापस रिपीट कर दूं इट का और दैट का यूज. चलिए मैं करता हूं रिपीट आपको, जिससे आपको पूरा ही रिपीट हो जाएगा, पूरा कंसेप्ट रिपीट हो जाएगा. क्लियर. चलिए देखो पहला क्या है, इट, और यहां पर है दैट. क्लियर. तो इट का यूज कहां का था, पहले तो था नॉन लिविंग थिंग्स में, जो लिविंग नहीं होती उसमें हमारा इट का पहला यूज है. दूसरा यूज क्या है, लिविंग थिंग में एनिमल्स के लिए. क्लियर बच्चों. किसके साथ, एनिमल्स के साथ. तीसरा यूज था वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट यूज, द वर्ड बेबी. जो बेबी बर्ड है, बेबी जो होते हैं उनके साथ हमारा क्या यूज होता है, इट यूज होता है. अब आप कहोगे सर एनिमल्स के साथ भी यूज होता है और बेबी के साथ भी, बिल्कुल होता है. क्लियर. पहला तो क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ यूज होगा, और दूसरी बात क्या है, एनिमल्स और बेबी के साथ यूज होगा. क्लियर हो गया. तो बेबी के साथ आज के बाद आप क्या यूज करेंगे, इट का यूज करेंगे. क्लियर. तो इट का यूज मैंने आपको इतना पढ़ाया था, तो क्लियर हो गया आपको इट का यूज. अगला है दैट का यूज. जब आपने मेरे साथ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ा होगा तो मैंने दिस दैट दीस दोस पढ़ाया था आपको. क्लियर. तो दैट का यूज क्या था, फार वे के लिए यूज होता है, और वो भी क्या सब्जेक्ट होना चाहिए हमारा, सिंगुलर होना चाहिए. मतलब जैसे कि मैंने ये मार्कर बोला तो मैं क्या बोलूंगा, दिस इज माई मार्कर. मतलब ये हमारे पास है तो मैंने सिंपली बोल दिया दिस इज माई मार्कर. अगर यही कहीं और रखा होता, दूर रखा होता, तो मैं क्या बोलता, दैट इज माई मार्कर. क्लियर. और ये सिंगुलर है, मार्कर क्या है, सिंगुलर है, तो मैंने दैट का यूज किया. और दैट किसके लिए यूज हुआ, फार अवे के लिए. फार अवे ऑब्जेक्ट को इंडिकेट करने के लिए क्या यूज होता है, दैट का यूज होता है. क्लियर हो गया. अगला कुछ वर्ड्स हैं, कुछ वर्ड्स है जिसके साथ हमारा दैट का यूज कंफर्म होगा. मतलब जो वर्ड्स मैं लिखने वाला हूं वो सिर्फ दैट के लिए ही पैदा हुए. क्लियर हो गया. चले आगे. देखो कौन कौन से वर्ड हैं, लिखते जाएं. द सेम, द ओनली, बड़े ही ध्यान से सुनना है, द फ्यू, और यहां पर है द लिटल. क्लियर. ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ आप हमेशा ही दैट का यूज करेंगे, वेदर सब्जेक्ट इज सिंगुलर और प्लूरल. क्लियर. कोई दिक्कत. चले आगे. चलिए. मतलब अगर वो नॉन लिविंग थिंग भी है तब भी, लिविंग थिंग भी है तब भी, आपको अगर ये वर्ड्स देख रहे हैं, द ओनली, द सेम, द फ्यू, द लिटल, यू विल ऑलवेज यूज दैट. इट इज अंडरस्टूड टू ऑल ऑफ यू. क्लियर. चले आगे. तो आपको इट का और दैट का यूज समझ में आ गया. तो एक कंसेप्ट आपका इसमें से निकल गया. एक क्वेश्चन था बट उसमें आपने दो चीजों का यूज पढ़ लिया. चले आगे. चलिए आगे चलते हैं. अगला क्वेश्चन बच्चों, अगला क्वेश्चन ये रहा. बड़े ही ध्यान से, बड़े ध्यान पूर्वक पढ़ना क्वेश्चनों को.
तुरंत आपको हो जाएंगे अगर आपने कंसेप्ट पढ़े हैं। नो वन कैन चैलेंज द डेस्टिनी, इजंट इट, नो एरर। अब इजंट इट, कांट इट, आरंट इट, ये सब क्या है? ये सब क्वेश्चन टैग के क्वेश्चंस हैं। क्लियर? हम जब सीरीज हमारी चली है कंसेप्ट होगी तो उसमें क्वेश्चन टैग भी आगे आएगा। क्लियर? तो क्वेश्चन टैग मैं आपको प्रोनाउन में नहीं, अलग से एक टॉपिक करवाऊंगा मैं क्वेश्चन टैग का। क्लियर? तो उसका सिंपली आप देख लीजिए क्वेश्चन टैग किस तरीके से अटेम्प्ट करते हैं। आपने जब कभी भी ऐसे देखे, सबसे पहले आपको क्या देखना है? पहले जो पूरा सेंटेंस है उसको पढ़ो। अगर सेंटेंस पॉजिटिव है, if the sentence is positive then the question tag of that sentence is always negative. क्लियर? अगर यहां पर ये जो क्वेश्चन हमारा जो भी सेंटेंस लिखा गया है वो अगर पॉजिटिव है तो हमारा जो क्वेश्चन टैग, इसको क्वेश्चन टैग बोलते हैं, ये जो क्वेश्चन टैग है ये हमारा नेगेटिव बनेगा। ऐसे ही वाइस वर्सा, अगर ये नेगेटिव है तो हमारा क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मतलब अगर मैं यहां पर ये देखो, इसी को लेके चलता हूं, और सबसे सिंपल बात ये है, सबसे मेन बात, जो भी हेल्पिंग वर्ब आपकी यूज हुई होगी, जो भी सेंटेंस में आपकी हेल्पिंग वर्ब यूज हुई होगी, वही आपको हेल्पिंग वर्ब यहां पे लगानी है। दो क्वेश्चन हो गए। पहला तो अगर सेंटेंस हमारा, पहला स्टेप क्या है? सेंटेंस अगर हमारा नेगेटिव है तो उसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा बच्चों? पॉजिटिव। ऐसे ही इसका वाइस वर्सा। क्लियर? बहुत सिंपल है, बड़े ध्यान से समझना। दूसरा क्या देखना है? हेल्पिंग वर्ब। जो भी हेल्पिंग वर्ब यूज हुई होगी वही हेल्पिंग वर्ब आपको क्वेश्चन टैग में यूज करना है। क्लियर हो गया? अगली बात, हमारा जो भी सब्जेक्ट है, जो भी हमारा सब्जेक्ट है, उसका जो क्वेश्चन टैग जब आप बनाएंगे उसका वो प्लूरल बनेगा। मींस यहां पर नो वन, ये सिंगुलर है, इसका प्लूरल क्या बनेगा? दे। क्लियर? इट यहां पर मैंने लिखा है तो यहां पर प्लूरल बनता है। क्लियर? जैसे कि ही होता तो उसका प्लूरल क्या बन जाएगा? दे। क्लियर? तो सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होना चाहिए वहां पर। तो हमारा सिंपली क्या हो जाएगा? पहले तो हमें हेल्पिंग वर्ब को देखना है, सॉरी पहले हमारा क्या देखना है? सेंटेंस। नो वन कैन चैलेंज द डेस्टिनी, मतलब वो कोई भी अपनी डेस्टिनी को चैलेंज नहीं कर सकता। दिस इज अ नेगेटिव सेंटेंस, देन द क्वेश्चन टैग शुड बी पॉजिटिव। क्लियर? तो क्वेश्चन टैग हमारा पॉजिटिव होगा और हेल्पिंग वर्ब ये रही तो कैन आ गया। क्लियर? और नो वन क्या हमारा? सिंगुलर है, देन सिंगुलर है तो उसका क्वेश्चन टैग कब बनेगा? प्लूरल बनेगा, ऑलवेज प्लूरल बनेगा सब्जेक्ट का। क्लियर? तो कैन दे। क्लियर हो गया बच्चों? सबसे पहले आपको क्या देखना है? आपको ये चेकआउट करना है कि क्या सेंटेंस जो हमें गिवन है क्वेश्चन टैग का, पहचानने का बहुत इजी तरीका है, ये रहा, ये आपको कहीं भी दिख जाए क्वेश्चन टैग। क्लियर? तो आपको पहले इसका सेंटेंस देखना है, क्या सेंटेंस पॉजिटिव है? अगर सेंटेंस पॉजिटिव है देन द क्वेश्चन टैग ऑफ द सेंटेंस शुड बी नेगेटिव। क्लियर? ऐसे ही वाइस वर्सा इसका। क्लियर हो गया? और अगला, जो भी हमारा हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ होगा वही हेल्पिंग वर्ब हम यहां यूज करेंगे। और उससे अगले वाला, जो भी हमारा सब्जेक्ट होगा उसका प्लूरल हमारा क्वेश्चन टैग जाएगा। क्लियर हो गया? बहुत सिंपल है, समझ में आ गया आपको? चले आगे? चलिए। अब एक इसमें एक्सेप्शन है, इसमें जो एक्सेप्शन है वो हम आपको क्वेश्चन टैग वाले चैप्टर में ही पढ़ाएंगे, क्योंकि मैं तो यहाँ पर जो, अगर आपको ये समझ में आ गया है तो आपने 90% इसको खत्म कर लिया है वो क्वेश्चन टैग को। क्वेश्चन टैग कुछ हार्ड नहीं है, क्लियर? बहुत सिंपल है, इसी तरीके के रूल्स हैं, बस उसमें एक आई का रूल जो है, आई के साथ हमारा जो हेल्पिंग वर्ब लगता है वो क्या लगता है? एम लगता है, तो यहाँ पर एम एंड आई, वो हम आपको बताएंगे आगे। क्लियर? चले आगे। आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया? आपको मतलब ऊपर ऊपर का समझ में आ गया ना कि क्वेश्चन टैग को किस तरीके से अटेम्प्ट करते हैं? चले आगे। चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों, अगेन मैं कहूंगा कि आप बड़े ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को। क्लियर हो गया? कॉपी पेन लेके जरूर बैठे आप, जिससे आप नोट डाउन कर सकें क्वेश्चन के कंसेप्टों को। ऑल द डाउट्स आर क्लियर बिटवीन यू एंड आई। चलिए जल्दी बताइए। तुरंत क्लिक कर गया होगा अगर आपने हमारे साथ ऑब्जेक्टिव केस का यूज पढ़ा होगा। क्लियर हो गया? तो ऑल द डाउट्स आर क्लियर, मतलब हमारे और तुम्हारे बीच में सारे डाउट्स क्लियर हो चुके थे, हो गए थे। क्लियर? ऑल द डाउट्स आर क्लियर बिटवीन यू एंड आई, नहीं मी। ये क्या हमारा सब्जेक्टिव केस है, और मेन वर्ब के बाद क्या लगता है हमारा? ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस का मैंने आपको बताया था, मैंने 4 यूजेस बताए थे आपको ऑब्जेक्टिव केस। इफ यू रिमेंबर, पहला तो था हमारा मेन वर्ब के बाद, दूसरा था प्रीपोजिशन के बाद, तीसरा था हमारा लेट के साथ, लेट के बाद। क्लियर? ये 3 यूज बताए थे मैंने आपको ऑब्जेक्टिव केस के। क्लियर हो गया? एक और था, जो कंपैरिजन होता है हमारा, वो सब्जेक्टिव केस का सब्जेक्टिव केस के साथ होगा, ऑब्जेक्टिव केस का
ऑब्जेक्टिव केस के साथ होगा। क्लियर हो गया आपको? तो हमारा यहाँ पर क्या, ये आई तो हमारा क्या है, सब्जेक्टिव केस है। तो यहां पर हमारा मेन वर्ब क्या, क्लियर, मेन वर्ब के बाद हमारा ऑब्जेक्टिव केस यूज होता है, ना कि सब्जेक्टिव केस। तो सब्जेक्टिव केस आपका नहीं आएगा, क्या आएगा बच्चों, ऑब्जेक्टिव केस। और आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या बनता है हमारा, मी। अगर आपको ऑब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव केस, ये सब कुछ आपको पढ़ना है तो हमारी प्रोनाउन की पहली क्लास, जो लाइव ली थी हमने, उसमें मैंने आपको बड़े ही बेहतरीन तरीके से बताया उसको। क्लियर, चले आगे। और एक टेबल से बताया मैंने, वो टेबल आपको हमेशा याद रहेगी, इतना तो मैं गारंटेड लेता हूं। क्लियर, चले आगे। अब समझ में आ गया कि मेन वर्ब के बाद हमारा क्या लगता है बच्चों, ऑब्जेक्टिव केस। क्लियर, तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी होता है। चले आगे। चलिए, दीपावली अच्छी मनाई होगी, होपफुली अच्छी मनी होगी आपकी। अब वापस से अपने टास्क पर लौटते हैं। क्लियर, तो दीपावली को आप छोड़ दो, माइंड में जितने भी अब दीपावली के फटाके मिलना जुलना सब था, अब बस एक साथ रख दो उनको, अगले साल काम आएंगे। क्लियर, अब आप अपने टास्क पर वापस आते हैं, क्योंकि टास्क सबसे पहले, फिर उसके बाद सब कुछ। क्लियर, तो हमारा अगला क्वेश्चन बड़ा ही ध्यान से पढ़ना आपने, ये लीजिए क्वेश्चन आपके सामने। द फ्रंट पेज स्टोरी वॉज अबाउट अ स्कूल गर्ल। बड़े ही ध्यान से पढ़ना एक एक वर्ड को। द फ्रंट पेज स्टोरी was about a school girl that had hurt herself while saving a child in an accident. बड़े ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को, बड़े ध्यान से पढ़ लिया क्वेश्चन को। अब देखो इसमें कंसेप्ट क्या लग रहा है। देखो, जो फ्रंट पेज स्टोरी जो फ्रंट पेज स्टोरी थी, उसमें वो किसके बारे में थी, एक स्कूल गर्ल के बारे में। और स्कूल गर्ल ने क्या किया, that had hurt herself, उसने अपने आप को हर्ट किया, नुकसान पहुंचाया। क्यों, कब पहुंचाया, while saving a child, मतलब एक बच्चे को एक्सीडेंट में बचाने के दौरान उसने अपने आप को चोट पहुंचाई, अपने आप को नुकसान पहुंचाया। तो मुझे बताइए, जो स्कूल गर्ल है वो क्या हमारा ह्यूमन बीइंग है, लिविंग थिंग है। तो मुझे बताइए, दैट का यूज तो हो ही नहीं सकता। और मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी सब्जेक्ट इज एन एक्शन, देन वी विल ऑलवेज यूज क्या, हु। वेरी गुड, क्या यूज करते हैं बच्चों, हु। अब मुझे बताइए, यहां पर एक्शन में कौन था, स्कूल गर्ल थी, और स्कूल गर्ल के बारे में तो स्टोरी थी। तो सब्जेक्ट हमारा क्या हुआ, स्कूल गर्ल। नहीं आया समझ में। हमारा जो भी एक्शन में होता, अगर इफ our subject is an action, we will use who. If our object is an action, we will always use whom. Please remember, अगर object हमारा action में होता है, then हम किसको use करते हैं, whom को। और अगर हमारा subject action में होता है, then हम किसका use करते हैं, who को। ठीक है ना, who और whom में बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत, चले आगे। मतलब देखिए, यहां पर गर्ल ही तो एक्शन में थी, गर्ल ने ही तो अपने आप को चोट पहुंचाई, तो ये और क्या हमारा सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट जब अपना काम में वो काम करता है, सब्जेक्ट जब एक्शन में होता है, तब हम दैट का यूज नहीं बच्चों, हु का यूज करते हैं। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत, चले आगे। जैसे कि मैं आपको हुम का भी वो एग्जांपल दे देता हूं, बड़े प्रैक्टिकली देखना। सी इज द गर्ल whom I love. क्लियर, सी इज द गर्ल whom I love। समझ में आ गया, मतलब ये तो हमारा सब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट क्या हो गया बच्चों, आई। क्लियर, ये वाला ऑब्जेक्ट हो गया। तो वो काम कौन कर रहा है, यह वो लड़की है जिसको मैं प्यार करता हूं। मतलब एक सेंटेंस के तौर पर मैं आपको बता रहा हूं, ये चीजें ना आपके दिमाग में बहुत जल्दी घुस जाएंगी। अगर मैं बहुत अच्छा संस्कारी टाइप अगर एग्जाम्पल लेता तो आपको इतना समझ में नहीं आता। क्लियर, सी इज द गर्ल, यह वह लड़की है जिसको मैं प्यार करता हूं। तो प्यार कौन करता है, ये ऑब्जेक्ट करता है। तो ऑब्जेक्ट एक्शन में है ना, तो ऑब्जेक्ट जब एक्शन होता है, देन वी विल यूज हूं। आपको फर्क समझ में आ गया, चले आगे। नहीं आया अभी समझ में, चलो एक हु का एक और एग्जांपल लेते हैं। चलो, सी इज द गर्ल हु हेल्प्स एवरीवन। अब आप कहोगे यार ये सर आ गया, बिल्कुल आ गया। देख लीजिए, सी इज द गर्ल, यह वह लड़की है जो हर किसी की मदद करती है। तो मुझे बताइए, यहां पर एक्शन में कौन है, वो लड़की, क्योंकि वही तो मदद कर रही है। तो वह लड़की किसके लिए आई है, सी। और सी हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है।
सब जो सॉरी सब्जेक्ट है, जब हमारा सब्जेक्ट एक्शन में होता है देन हम हु का यूज करते हैं, जब हमारा ऑब्जेक्ट एक्शन में होता है तब हम हुम का यूज करते हैं। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? चलें आगे। एक ट्रिक बता दो इसकी, हु की और हुम की। जब कभी भी आपको सेंटेंस में दो सेंटेंस दिख जाए तब हम हुम का यूज करते हैं, अगर एक ही सेंटेंस दिखे तो हमारा हु का यूज होता है। देख लीजिए, आई लव, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ठीक है ना। यहां पर दो सेंटेंस हैं और यहां पर एक ही सेंटेंस है। क्लियर? जिस तरीके से आपको याद हो रहा है उस तरीके से आप समझ लीजिए। क्लियर हो गया? चले आगे। चलिए, ये जो क्वेश्चंस है इससे आपके सारे के सारे जो कंसेप्ट्स हैं वापस से रिवाइज हो जाएंगे, इतना मैं गारंटेड कह रहा हूं। क्लियर हो गया? चले आगे। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, पढ़िए पढ़िए ध्यान से पढ़िए, बड़े ही ध्यान से, पूरा क्वेश्चन बड़े ही ध्यान से पढ़ना है। पढ़ लिया? पढ़िए पढ़िए। देखिए, द लास्ट थिंग दैट द fond mother gave her only son was his blessing। मतलब क्या है क्वेश्चन का, पहले वो देखिए। fond मीन्स क्या होता है? प्रिय, मतलब बहुत ही प्रिय जो होते हैं। द लास्ट थिंग, वह जो लास्ट थिंग दैट द fond mother gave her only son, वह लास्ट थिंग जिसने अपने प्रिय मदर ने, जो उसकी प्रिय मदर थी, उसने अपने बेटे को, इकलौते बेटे को जो थी वो क्या थी? हिज ब्लेसिंग, उसकी वो ब्लेसिंग। क्लियर? तो मुझे बताइए हिज आएगा कि हर आएगा? किसने दी ब्लेसिंग? मदर ने। मदर क्या है? फीमेल है, और फीमेल के लिए हमारा पॉजिटिव केस क्या आता है बच्चों? हर आता है, नॉट हिज। क्लियर हो गया? बहुत ही सिंपल है, आपने कर भी लिया होगा। क्लियर? चले आगे। इसमें तो कुछ बताने की ज्यादा जरूरत भी नहीं थी। चलिए अगला क्वेश्चन। अरे वाह, ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है एनडीए का, ये एनडीए का पूछा हुआ क्वेश्चन है, बड़े ही ध्यान से पढ़ो। इट इज नॉट आई, ये आई है, इट इज नॉट आई हु इज टू ब्लेम। क्लियर? इट इज नॉट आई हु इज टू ब्लेम। अब बताइए इसको। अब मुझे बताओ, पहले तो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन करना चाहता हूं। अपनी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो किस पर डिपेंड करती है? मोस्ट ऑफ यू लाइक आंसर लाइक सर वो तो सब्जेक्ट पर डिपेंड करती है, सब्जेक्ट पर करती है ना। तो मुझे देखिए अब यहां पर इट इज नॉट आई, चलिए इतना तो हो गया कि इट के बाद हमारा सिंगुलर आ गया वो इज। तो मुझे बताइए ये भी तो एक सब्जेक्ट है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा बच्चों? एम। तो इट इज नॉट आई हु एम टू ब्लेम, तो आई के अकॉर्डिंग क्या आएगा? एम आएगा। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? आपने कभी नहीं सुना होगा इसको इस तरीके से, ठीक है ना। सुना तो आपने सी डजंट नो भी नहीं होगा, सी डोंट नो बहुत सुना होगा। क्लियर हो गया? आप इन लॉज भी बोलते हैं जबकि हमारा इन लॉज होता ही नहीं है। अगर मैं आपको बात करता हूं ब्रदर इन लॉ का प्लूरल क्या होगा, तो अभी तो अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो तुम लोगों ने तुरंत कर दिया होगा। जो अभी न्यू बच्चे हैं, न्यू स्टूडेंट्स हैं, उनसे बोल रहा हूं कि ब्रदर इन लॉ का प्लूरल क्या होता है। सबने माइंड में सोच लिया सर ब्रदर इन लॉज, नहीं आप गलत हैं। क्या होगा? ब्रदर्स इन लॉ। समझ में आ गया? वो आप नाउन की एक बार वीडियो देखना, उसमें आपको पता चल जाएगा किसका प्लूरल क्या बनता है। क्लियर? और ये नहीं है कि मैंने ऐसा प्लूरल बताया कि बॉय का बॉयज, छोटे बच्चों की तरह, ये नहीं। जो एनडीए पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जैसे कि स्पूनफुल हुआ, जो स्पूनफुल हुआ इसका प्लूरल क्या बनेगा और ब्रदर इन लॉ का प्लूरल क्या बनेगा, सब आपको उसमें बताया गया। क्लियर हो गया? तो आप मतलब अगर नए हैं तो आप पीछे की वीडियो देख सकते हैं, उससे आप बैकलॉग अपना कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए आगे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, अगेन वही क्वेश्चन है आपके लिए, वही डिस्क्लेमर है कि बड़े ही ध्यान से पढ़ो उस क्वेश्चन को। आई शैल, देखो मैं ही नहीं पढ़ूंगा, आप खुद पढ़ो और फिर समझो इसको क्या बोल रहा है, क्या चीज बोलना चाह रहा है। कौन है जो बच्चों को पढ़ लिया क्वेश्चन को? चलिए क्या है? आई शैल अवेल ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी टू मीट यू देयर। पढ़ लिया? अब मुझे बताइए, जब मैंने आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था बच्चों? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो उसमें मैंने कुछ बताया था किस वर्ब, कौन कौन सी वर्ब ऐसी हैं जिनके साथ हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं करेंगे,
कौन कौन सी वर्ब्स ऐसी हैं जिनके साथ हमेशा हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करेंगे, बताया था। अरे हाँ सर आपने बताया था, ट्रिक के साथ बताया था कुछ, तो वही यहाँ पर लगेगा। तो मुझे बताइए जो ट्रिक मैंने बताई थी जिसके साथ हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगेगा, तो उसमें अवेल भी था ये, क्लियर। अवेल, तो अवेल के साथ हमेशा हमारा क्या लगता है बच्चों, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमारा किस पर डिपेंड करता है, सब्जेक्ट के ऊपर। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई है, तो आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या बनेगा सर, माई सेल्फ बनेगा। तो क्या होगा, आई शैल अवेल माई सेल्फ, क्लियर। तो यहां पर कहां जा रहा है हमारा, अवेल के बाद माई सेल्फ, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत, चले आगे। चलिए तो चलो एक बार मुझे ये बताइए कौन कौन सी वर्ब ऐसी थी जिनके साथ हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी यूज नहीं होता, लिख दो इस पर। तो ट्रिक के साथ ही लिखते हैं ना। पहले हम क्या करते हैं, घूमने जाते हैं, मूव करते हैं, फिर उसके साथ टर्न लेते हैं, क्लियर। जो आपका दोस्त होगा जिसके लिए आप वैसे तो आप 7-8 बजे उठते हैं, जो आपका एक फ्रेंड है उसके वजह से आप 5 बजे उठे और घूमने गए। तो जब आप घूमने गए और उसके साथ आपने टर्न लिया घूमते हुए, फिर दोनों घर चले गए और नहाया, मतलब घर अपने अपने घर नहाया, क्लियर। फिर उसके बाद क्या हो गए, हाइड, और फिर कीप, देन स्टॉप, क्वालिफाई, और देन रेस्ट। ये वो वर्ड्स हैं जिनके साथ हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज नहीं होता, और जिसके साथ होता है उसकी ट्रिक आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्लियर। चले आगे, छोटा सा होमवर्क आपके लिए। चलिए अगला क्वेश्चन भाई, ये तो पढ़ते हुए ही हो जाएगा आपका। पुट यू इन माई पोजिशन एंड यू विल रियलाइज द प्रॉब्लम्स फेस्ड इन माई प्रोफेशन। चलिए, अरे सर क्या बोल रहे हो आप, यहां पर यू की जगह सर योरसेल्फ आएगा। पुट योरसेल्फ, क्लियर, क्या आएगा बच्चों, पुट योरसेल्फ इन माय पोजीशन, मतलब आप अपने आप को मेरी पोजीशन में रखकर देखिए, क्लियर। तो उसके लिए हमारा क्या आएगा, पुट यू नहीं, पुट योरसेल्फ, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चले आगे, चलिए अगला क्वेश्चन। आज तो बस क्वेश्चन करते जाइए, क्वेश्चन ही क्वेश्चन है कंसेप्टों के साथ, ये वापस रिपीट हो रहे हैं सारे कंसेप्ट। अगर आपने पीछे की वीडियो नहीं देखी, अगर आपको थोड़ी बहुत डिफिकल्टी फेस हो रही है, पहले आप वीडियो देख लें उसको, फिर उसके बाद आएंगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा अच्छे से, क्लियर। अगला क्वेश्चन पढ़िए, ध्यान से पढ़ो। चलिए, ईच ऑफ देम हैज टू अंडरस्टैंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ईच ऑफ देम हैज टू अंडरस्टैंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। नो एरर, मैं इसमें स्लॉट्स इसलिए नहीं बना रहा क्योंकि आपको खुद पता होना चाहिए कि सर किस स्लॉट में आंसर है, क्लियर। ईच एवरी, मैं कुछ भी लिख रहा हूं यहां पर, ईच एवरी आइदर नाइदर, ये हमारे कैसे होते हैं सर, सिंगुलर होते हैं, और इनके बाद अगर हमारा ऑफ या ऑफ द का यूज होता है तो ये क्या करते हैं सर, प्लूरल नाउन लेंगे, बट दे विल ऑलवेज टेक सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, क्लियर। तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होंगे सर, ईच ऑफ देम मतलब सही है, तो प्लूरल आ गया इसके बाद, और इसके बाद सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब भी आई, कोई दिक्कत नहीं है। जब सिंगुलर चल रहा है सब कुछ तो सिंगुलर पोजेसिव केस भी आएगा, क्लियर हो गया। तो क्या हो जाएगा, ईच ऑफ देम हैज टू अंडरस्टैंड देयर नहीं हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत। इट क्यों नहीं लगाया मैंने सर, इट इसलिए नहीं लगाया क्योंकि यहां पर लिविंग की बात करी गई है, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत। चले आगे, चलिए अगला क्वेश्चन, आपकी कहने पर, आपकी डिमांड पर लेके आए प्रोनाउन की प्रैक्टिस, ठीक है ना। तो चलिए करिए इस क्वेश्चन को। वी आर प्राउड टू अनाउंस दैट एवरीवन ऑफ अस हैव अर्नड अ गुड नेम, हैव अर्नड अ गुड नेम। अगर आपने पीछे वाला क्वेश्चन अच्छे से किया होगा तो आप तुरंत कर देंगे इसको, बट अच्छे से समझा होगा तो, ठीक है ना। अगर आप ऐसे ही देख रहे हैं कि अरे देख लेते हैं कैसी क्या प्रैक्टिस है, तो आपको मुश्किल से ही आएगा। वी आर प्राउड टू अनाउंस दैट एवरीवन ऑफ, तो वही हो गया वन वाले वर्ड्स, एवरीवन, नो वन, समवन, ठीक है ना। इन ये सब वर्ड ये भी हमारे सिंगुलर होते हैं, अगर इनके बाद ऑफ का या ऑफ द का यूज हो जाता है, देन दे ऑल द वर्ड्स, जो कि समवन हो गया, नो वन हो गया, ये एवरीवन, सब कुछ आपको पता है। ये सिर्फ थिंग वाले वर्ड भी है, समथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, ये सभी वर्ड फिर क्या लेते हैं,
प्लूरल नाउन लेंगे एंड सिंगुलर हेल्पिंग। वेरी गुड। तो प्लूरल तो आ गया सर, प्लूरल तो आ गया, बट हैव की जगह क्या आएगा? हैज। क्लियर? कोई दिक्कत? चले आगे, चलिए आगे चलते हैं भाई, करिए, चलो करिए क्वेश्चन को इसको। Here is the man whom I think committed the crime. No error. चलिए, here is the man whom I think committed the crime. मुझे बताइए एक्शन में कौन है सर? क्राइम जिसने किया, तो क्राइम किसने किया? वो आदमी ने, उस मैन ने। तो मैन जब हमारा एक्शन में है, मतलब सब्जेक्ट एक्शन में, देन वी विल यूज who, not whom। तो हमारा क्या हुआ? मैंने पहले भी आपको थोड़ा हिंट दे दिया था, एकदम से मुंह से निकल गया था तुरंत ही, ठीक है ना? who समझ में आ गया आपको? क्लियर हो गया? इस पे मैं ज्यादा टाइम वेस्ट इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में आपको सही से समझा दिया है, ठीक है? चलिए करिए क्वेश्चन को इसको। He took his younger sister with himself। ये तो आप वैसे भी कर दोगे, तुरंत ही आप लिख दिया होगा सर, himself नहीं आएगा, क्या आएगा? him। ठीक है ना? with him। क्लियर हो गया? चलिए, इतने सिंपल भी क्वेश्चन आते हैं। हाँ, बड़ा ही सर, ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, ये 3 लाइन का 2.5 लाइन का सर क्वेश्चन, इसमें एरर भी अच्छा खासा होगा। देखिए कितना छोटा सा एरर है। पहले पढ़ो क्वेश्चन को पूरे को, बड़े अच्छे से पढ़ो पहले, फिर उसके बाद एरर फाइंड करना। क्या है? द कंपनी इज इन डेट एंड हैज बीन अनएबल टू पे देयर एम्प्लॉइज सैलरीज फॉर द पास्ट 6 months। पहली बात तो ये अपोस्ट्रोफी एस का आपका यूज मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी वर्ड एस से एंड हो रहा है और अपोस्ट्रोफी एस लगाना है तो वहां पर क्या करते हैं? अपोस्ट्रोफी लगाते हैं, बट एस का यूज नहीं करते, जैसे कि इसमें किया। ठीक है ना? अब बताइए, द कंपनी इज इन डेट एंड हैज बीन अनएबल टू पे देयर एम्प्लॉइज। मुझे बताइए कंपनी क्या होगी? एक सिंगुलर होगी, तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब भी आ गई, कलेक्टिव नाउन की तरह। कलेक्टिव नाउन में आपको बताया था, अगर कोई भी ग्रुप अगर एक काम पे जा रहा है, एक ही यूनिट है, तो वो किसकी तरह ये वो एक्ट करेगा? वो सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह, और सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब भी आएगी। क्लियर? तो ये सही है, कंपनी क्या सिंगुलर है, तो यहाँ पर वो इज सही है। Isn't that and has been unable to pay their employees के his employees, मतलब वह अपने एम्प्लॉयज को पे नहीं कर पा रही है क्योंकि वो कर्जे में। क्लियर? तो ये सिंगुलर था, तो हमारा पॉजिटिव केस भी क्या आएगा? सिंगुलर आएगा। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? चले आगे, चलिए। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ पॉइंट आपको रह रहा है कि सर ये थोड़ा सा मुझे समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट में बता सकते हैं, कमेंट में आपको आंसर तुरंत वहीं मिल जाएगा। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन है जो आपको थोड़ा दिमाग फिरा सकता है आपका। वैसे फिराएगा तो कुछ नहीं, अगर आपने अच्छे से पढ़ा इसको। यू कैन नॉट चेंज पीपल बट यू कैन डेफिनेटली चेंज ओन। सर ये तो ऑड लग रहा है पढ़ने में, कौन सा वाला सर? ये लास्ट वाला, चेंज ओन। ओन नहीं आएगा, क्या आएगा बच्चों? योरसेल्फ। क्लियर? क्या आएगा? योरसेल्फ। मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है, समझ जाना, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। यू कैन नॉट चेंज पीपल, मतलब आप लोगों को चेंज नहीं कर सकते, बट लेकिन आप अपने आप को चेंज डेफिनेटली कर सकते। क्लियर? तो अपने आप को मतलब योरसेल्फ। अब यहां पर देखिए, अगर मैंने यहां पर आई लिखा था, अगर आई लिखता, आई कैन नॉट चेंज पीपल बट आई कैन डेफिनेटली चेंज माई सेल्फ। क्यों? अब हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया? आई हो गया। क्लियर? तो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चले आगे, चलिए। कई बच्चे कहते हैं सर यहां पर मेरे को माई सेल्फ अच्छा लग रहा है, तो माई सेल्फ के लिए आपका सब्जेक्ट शुड बी आई। क्लियर? आपका सब्जेक्ट आई होना चाहिए, तब आप यहां पर माई सेल्फ यूज कर सकते हो। अभी सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट क्या है? यू है, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी हमारा उसी के अकॉर्डिंग आएगा। क्लियर? चले आगे, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन भाई। पहले तो ये है कि गवर्नमेंट की स्पेलिंग बहुत लोग गलत बोलते हैं, ठीक है ना? तो गवर्नमेंट की एक बार स्पेलिंग देख लेना आप खुद। मैंने कल ही बच्चों से पूछा था, मैंने कहा गवर्नमेंट की स्पेलिंग बताओ, तो बस फ्लो में एन लगाना भूल ही गए। क्लियर? तो क्या होता है? GOVERN, ये वाला एन बड़ा इंपोर्टेंट है। क्लियर? ये जो ज्यादातर बच्चे भूल जाते हैं। अब पढ़ें क्वेश्चन को,
बड़े प्यार से जिस तरीके से आप देखते हैं लोगों को। क्लियर? ठीक है, चलिए। Governments and business houses must reduce its own energy use and promote conservation to their citizens and employees। बड़ा ही हार्ड सा लग रहा है सर क्वेश्चन। पहले आप देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट कितने हो गए सर, एंड के जस्ट बिकॉज ऑफ एंड यहाँ पर दो सब्जेक्ट हो गए, गवर्नमेंट हो गया और बिजनेस हाउसेस हो गए। गवर्नमेंट हो गया और बिजनेस हाउसेस हो गए, मतलब इस एंड की वजह से दो सब्जेक्ट हो गए, तो हर चीज प्लूरल है। मस्ट रिड्यूस, इट्स नहीं क्या आएगा बच्चों, इसका पॉजिटिव केस तो ये सिंगुलर है इट्स, इसका पॉजिटिव केस क्या बनता है प्लूरल, देयर। तो क्या आ जाएगा, देयर ओन एनर्जी यूज एंड प्रमोट कंजर्वेशन टू देयर सिटीजंस एंड एम्प्लॉइज। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एंड के वजह से, क्लियर? तो एंड की वजह से हमारा प्लूरल बन जाता है। समझ में आ गया? चले आगे, चलिए अगला क्वेश्चन। Even those which have no previous work experience have applied for this job. No error. चलिए बताएं सर, ये तो पढ़ते ही मेरे पे बन गया सर, ये क्या क्वेश्चन बता दिया। Even those मतलब वो भी जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है वो वर्क का, तब भी वो फॉर्म को फिल कर रहे हैं। तो यहां पर मुझे बताइए, सब्जेक्ट एक्शन में तो हमारा विश तो यूज होता नहीं, विश तो सिलेक्शन वगैरह के लिए यूज होता है, तो हमारा क्या होता है हु। समझ में आ गया? चले आगे, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। The two sisters shouted at one another in public। ये मुझे क्वेश्चन हर किसी का सही चाहिए, ठीक है ना। ये तो मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको बताया था कि दो के लिए ईच अदर, क्योंकि मेड फॉर ईच अदर होता है, ठीक है ना। तो ईच अदर यूज होता है, वन अनदर तो दो से ज्यादा के लिए होगा। तो दो सिस्टर्स हैं तो बच्चों क्या यूज होना चाहिए, ईच अदर। क्लियर हो गया? चले आगे, चलिए आगे चलते हैं। आप क्वेश्चंस को नोट कर रहे हो तो अच्छी बात है, क्वेश्चन को भी नोट करते जाए, जिससे आपको सही आंसर आपको पता चल जाएगा। चलिए बस हो गया, ये क्वेश्चन लास्ट था आई थिंक। हाँ, मुझे ये बताइए आज का सेशन आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, ठीक है ना। और इसकी जो पीडीएफ है ये हमारे ऐप पर, अभिलाषा क्लासेस ऐप है, उस पर आपको दे दी जाएगी, जिससे आप इजीली आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर? तो अभिलाषा क्लासेस ऐप से रिगार्डिंग कोई भी आपको दिक्कत आ रही है तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 8770224476। क्लियर? ये आपको विजिबल होगा ये वाला कांटेक्ट नंबर, प्ले स्टोर से आप इजीली वो कर सकते हो उसको, क्लियर, डाउनलोड कर सकते हो। और आपको ये वीडियो कैसी लगी तो आप कमेंट में जरूर बताएं। कोई भी आपको दिक्कत आ रही है कि सर ये प्रैक्टिस में ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया, आप तुरंत कमेंट करेंगे, विद इन 24 आवर्स आपको आंसर वहां पर दे दिया जाएगा। क्लियर? तो तब तक के लिए जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।